हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट के कुछ ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बिहार बोर्ड 2021 एग्जाम में एकदम बहुत ज़्यादा है कि इसी में से क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएंगे अकाउंट सब्जेक्ट का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक में कह रहा है कि विशिष्ट दान है। तो विशिष्ट दान जो है यहाँ पे देखिए विशिष्ट दान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। 2 नंबर का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आयगत प्राप्ति यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। तो 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल जो है वो लाभकारी संगठन है, अस्पताल जो है अलाभकारी संगठन है, क्लब जो है अलाभकारी संगठन है, लेकिन साझेदारी फर्म जो है वो लाभकारी संगठन है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ देज। तो इसका जो है 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा यानी कि वास्तविक खाता, रियल अकाउंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है। 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूंजी कोष, कैपिटल फंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है आदर्श चालू अनुपात है। आदर्श चालू अनुपात है तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2:1 सही आंसर हो जाएगा। आय व्यय खाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आय व्यय खाता है तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिक्य या घाटा। यहाँ पे सही आंसर ओ सॉरी यहाँ पे दिया हुआ था आय व्यय खाता दर्शाता है तो यहाँ पे जो है अधिक्य या घाटा यानी सरप्लस या डिफिसिट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। 8 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है यानी कि नहीं, यहाँ पे ऑप्शन जो है सॉरी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी यानी कि 50 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। तो 9 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रभार। यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनियोजन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। ऑप तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्म का पुनर्गठन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पे 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है। तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आदर्श तरल अनुपात है। तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1:1। ए नंबर यहाँ के सही हो जाएगा 14 का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्याग अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य है। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाभ प्रॉफिट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ए तथा बी साझेदार है, सी को 1/5 भाग से प्रवेश दिया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है तो फर्म की कुल पूंजी है। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 लाख यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि संचित लाभ एवं संचय का हस्तांतरण किया जाता है। तो 18 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष के पुराने साझेदार के खाते में किस अनुपात में हस्तांतरण किया जाता है। तो इसका 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अमन, राज और शांतनु लाभों को 3:3, 2, 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। राज अवकाश ग्रहण करता है, अमन और शांतनु का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि लाभ प्राप्ति अनुपात, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो 21 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि अवकाश ग्रहण करने के समय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 22 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सभी साझेदारों द्वारा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सभी साझेदारों, ऑल पार्टनर्स के भी खाते में जमा होना चाहिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 में कह रहा है मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान करके डैश को किया जाता है। यानी कि 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराधिकारी निष्पादक, यानी कि एक्सिक्यूटर्स को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदारों की संयुक्त जीमा पॉलिसी एक डैश खाता है, यानी कि JLP ऑफ द पार्टनर्स इज एन डैश अकाउंट्स। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। 26 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6% यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज, यहाँ पे तो इसका 27 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि वसूली व्ययों को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है। तो 28 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाम भाग डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, वसूली व्ययों को, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेबिट साइड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोवन इन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साझेदारों के ऋण खाता, पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूली हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है। तो 30 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो 31 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि सामान्य संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि एक कंपनी में सदस्यों की दायित्व होती है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज। तो इसका जो है 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए, यहाँ पे सीमित, लिमिटेड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कह रहा है कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। इसका जो है ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सेक्शन 53 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 34। 34 में कह रहा है अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए। तो यहाँ पे जो है 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के डैश के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में अवश्य ही हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो इसका जो है 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25% यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है वह अगले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या विनियोजित करेगी। तो इसका जो है 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15% यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज ए या एन। तो 37 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है ऋण पत्र है, डिवेंचर इज ए। 38 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण का प्रमाण पत्र, लोन सर्टिफिकेट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है ऋण पत्रधारी होते हैं, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स आर। यहाँ 39 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है लाभांश डैश पर दिया जाता है, डिविडेंड इज पेड ऑन डैश। तो ये सब सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुकता या प्रदत्त पूंजी, पेड ऑफ कैपिटल। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है ऋण समता अनुपात है, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज। ऑप्शन नंबर ए है तरलता अनुपात, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर बी है शोधन क्षमता अनुपात, यानी कि सोल्वेंसी रेशियो। ऑप्शन नंबर डी है क्रियाशीलता अनुपात, यानी कि एक्टिविटी रेशियो। ऑप्शन नंबर डी है संचालन अनुपात, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। तो 41 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी कि शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेखांकन मानक यहाँ पे थ्योरी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखें। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चालू अनुपात इजकल टू, यानी कि करेंट रेशियो इजकल टू। 44 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, चालू संपत्तियां बटा चालू दायित्व, यानी कि करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है। 46 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नगद विक्रय, कैश सेल्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। 47 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 47 नंबर का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रदत्त पूंजी पर ऑन पेड अप कैपिटल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है त्वरित या तरल अनुपात, यानी कि क्विक और लिक्विड रेशियो इजकल टू। तो 48 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरल अनुपात बटा चालू दायित्व, यानी कि लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन 49 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद है। तो
39 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए है हरास एंड डिप्रिसिएशन, ऑप्शन बी है खयाती का अपलेखन गुडविल रिटर्न ऑफ, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी यानी कि ए तथा बी बोथ ऑफ ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है साझेदारों के चालू खाते के शेष हो हमेशा होता है, यानी कि यहाँ 50 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि डेबिट अथवा क्रेडिट शेष, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।